हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, कंपटीशन में संज्ञा से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आते हैं नंबर के यानी वचन के। यानी संज्ञा जब सब्जेक्ट के स्थान पर होती है तो उसके साथ क्रिया एक वचन के अनुसार आएगी या बहुवचन के अनुसार। तो आज आपको कुछ ऐसे संज्ञा शब्द बताऊंगा जो दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते एक वचन हैं, या फिर जो दिखने में एक वचन लगते हैं लेकिन होते बहुवचन हैं। तो पहले हम कुछ ऐसी संज्ञाएं लेते हैं जो दिखने में बहुवचन लगती है लेकिन होती एक वचन है। जैसे मैथमेटिक्स यानी गणित, फिजिक्स यानी भौतिकी, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति, मैकेनिक्स यांत्रिकी, फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर रेडियो निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी। तो ये कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं जो दिखने में बहुवचन होते हैं लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के अनुसार होता है। इसके बाद हम लेते हैं बिलियर्ड्स, यानी ये किसी खेल का नाम है। ड्राफ्ट्स, ये भी किसी खेल का नाम है जो गेंदों से खेले जाते हैं। बॉल्स, ये भी खेल का नाम है। इनके लास्ट में जो एस है वो बहुवचन के लिए नहीं है, इनके स्पेलिंग में एस होता है। इसके बाद में हम लेते हैं कुछ बीमारियों के नाम। मीजल्स, खसरा, मम्प्स गलसुआ, रिकीट्स सूखा रोग, डायबिटीज मधुमेह। इन बीमारियों के नाम के अंत में एस है लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के अनुसार होता है। ये एस तो इनके स्पेलिंग में है। इसके बाद में न्यूज यानी खबर, समाचार, इनिंग्स या इनिंग्स पारी खेल में, समन्स यानी बुलावा पत्र, कोर्ट का आदेश, कोर्ट में हाजिर होने के लिए। समन अगर बिना एस के समन होता है इसका मतलब वो क्रिया हो जाती है, समन बुलाना। गेलॉज यानी फांसी का तख्ता, अगर बहुत सारे फांसी के तख्ते हैं तो उनके लिए हो जाता है गेलॉजीज। और वेजीज भी बोलते हैं इसको, यानी मजदूरी। वेज या वेजीज कई बार बहुवचन में प्रयुक्त भी होती है। इसके बाद हम कुछ ऐसी संज्ञाएं लेते हैं जो दिखने में एक वचन लगती है लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन के अनुसार होता है। यदि वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो क्रिया बहुवचन के अनुसार आएगी। जैसे कैटल मवेशी, ढोर पशु, पोल्ट्री मुर्गी, मुर्गी खाने में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं उनके लिए हैं। जेंट्री यानी अमीर वर्ग, पीपल यानी लोग, फॉक जनसाधारण लोग, जनसाधारण, वर्मिन छोटे छोटे जंगली जीव जो फसल आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चूहा। पुलिस, अब हम कुछ ऐसी क्रियाएं लेते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जिनका रूप यानी फॉर्मेसी बहुवचन ही होती है और इनका प्रयोग भी बहुवचन में होता है। वो एक वचन में यानी ऐसा हटा करके इनका प्रयोग नहीं कर सकते हम। जैसे सीजर्स यानी कैंची। ऐसे उपकरण हैं जिनके दो समान भाग होते हैं, सिमिलर पार्ट होते हैं, तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे पिंसर्स चिमटी, क्लिपर्स कतरनी कैंची,
प्लायर्स, प्लास, सीयर्स, कैंची, बगीचे में काम आने वाली बड़ी कैंची। स्पेक्टेकल्स, चश्मे, स्पेक्स भी प्रयोग होता है। टोंग्स, चिमटा। आई ग्लासीज, चश्मे। गॉगल्स, चश्मे। बिलौज, धौंकनी, फेफड़े। पुराने ज़माने में लोहार द्वारा काम लिए जाने वाली धौंकनी। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। इसके बाद कुछ ऐसे वस्त्र जिनके भी दो समान पार्ट होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पतलून, पैंट्स, पतलून, शॉर्ट्स, हाफ पैंट, निकर, निकर्स, जांघिया, पैंटीज, जांघिया। ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का ही फर्क है। निकर्स और पैंटीज एक ही है, जांघिया। पैंट्स और ट्राउजर्स ये भी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। ड्रारर्स यानी जांघिया। ब्रीचस या ब्रीचीज, जांघिया। पायजामाच, पायजामा। टाइट्स, लंबी जुराब, स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स, लंबी जुराब, लंबी जुराबें। सॉक्स, जुराबें। शूज, जूते। जीन्स, जीन्स। ब्रेसीज, पतलून को सहारा देने वाले फीते। फेटर्स, बेड़ी, बेड़ियां। इसके अलावा भी कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, जैसे बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स चल संपत्ति, सामान किसी का। एनल्स, ऐतिहासिक अभिलेख। थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। यानी कई शब्दों में यदि एस हटा देते हैं तो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो जाता है, उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे थैंक का मतलब तो धन्यवाद देना होता है, वो क्रिया शब्द है। प्रोसीड्स, प्राप्ति, बिक्री से प्राप्ति। टाइडिंग्स, खबर या खबरें, समाचार। एनवायरन्स यानी एनवायरनमेंट, वातावरण। नप्सल्स यानी शादी, मैरिज। ऑब्सिक्वीस, अंतिम संस्कार। दफनाना, असेट्स, परिसंपत्ति, पूंजी। चैटल्स, संपत्ति। सराउंडिंग्स, वातावरण, परिवेश। और आर्म्स यानी भिक्षा। रिचस या रिचीज भी बोलते हैं, धन। रिच का मतलब धनवान होता है, यानी वहां तो विशेषण हो जाता है, संज्ञा शब्द नहीं रहता। ईव्ज यानी छज्जा या छज्जे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, बधाइयाँ कह सकते हैं बहुवचन के साथ। रिगार्ड्स, शुभकामनाएं। ये एक सी लेटर के अंत में लिखते हैं। पर्टिकुलर्स, ब्यौरे, विवरण। प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स। कस्टम्स, सीमा शुल्क, चोंगी। वैल्यूएबल्स, कीमती वस्तुएं। वैल्यूएबल बिना इसका मतलब तो कीमती, विशेषण हो जाता है वो तो। रिमेन्स यानी अवशेष। रिमेन अगर होता है तो वो तो क्रिया शब्द होता है,
पीछे रहना, स्टे ठहरना, रुकना। एरियर्स यानी बकाया राशि। अर्निंग्स कमाई। अमेंड्स क्षतिपूर्ति, हर जाना। ऑड्स यानी संभावनाएं। ओड का वैसे तो विचित्र या विषम से हो जाता है, ऑड्स है तो संभावनाएं। ड्रैग्स तलछट, नीचे जमा हुआ कोई चीज। एंट्रेल्स यानी आंतें, अंतड़ियां। एशीज यानी भस्मावशेष, अंतिम संस्कार के दौरान। एस का मतलब वैसे राख हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप स्टडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।